बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिमेंबर द नेम साइम अयूब या हारिस रऊफ, इसका फैसला भी हो जाता है। हमने ऑस्ट्रेलिया का गुरूर तोड़ के रख दिया है। ऑस्ट्रेलिया का जो गुरूर था वो खाक में मिला दिया है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर हरा दिया है। कौन कहता था कि हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं हरा सकते? हमने हराया है और हमने वो करके दिखाया है। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत गुरूर किया था। जो अपनी उनके मेन प्लेयर थे, स्टीव स्मिथ, मार्नस लबुशाने, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और हेजलवुड, जो टॉप 5 उनके मेन प्लेयर हैं, उन्होंने आखिरी वनडे से निकाल लिए थे वो प्लेयर। और T20 से उन्होंने कहा था कि हम इन प्लेयर्स को रेस्ट दे रही हैं और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो इंडिया में हो रही है, हम उसकी तैयारी करेंगे। मतलब इंडिया के साथ जो हमने सीरीज खेली है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, उसकी तैयारी करेंगे। हम इनको रेस्ट दे रहे हैं। तो मतलब वो पाकिस्तान को कुछ टीम ही नहीं समझ रहे थे। वो समझ रहे थे कि चलती हुई सीरीज से आप प्लेयर ड्रॉप कर रहे हो। तो आप लोगों को क्या लगा था कि हम बच्चे ही, आप लोग हमें सीरीज हरा दोगे और चले जाओगे चुप करके, तीसरा हमें सी टीम हमसे खिलाओगे? भाईजान अब आप लोगों को पता चला कि अब मैंने लास्ट जब वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें कहा था कि पाकिस्तानियों, अब हमने अपनी इज्जत के लिए खेलना है। अब लोगों ने, ये नहीं सीरीज है या जो भी है, अब हमने अपनी इज्जत के लिए खेलना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इज्जत दी है और हम ये मैच जीते हैं। और जो उनके 5 प्लेयर थे वो आज दूसरा ओडीआई खेल रहे थे, उनका लास्ट मैच था ये, वो तीसरे वनडे में नहीं होंगे। और हमने उनके होते हुए वन साइडेड, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ऑस्ट्रेलियन को इतना वन साइडेड हारते कभी नहीं देखा। और मैंने पाकिस्तान टीम को इतना अच्छा खेलता ऑस्ट्रेलिया के अंदर कभी नहीं देखा। मतलब ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारी ऐसी परफॉर्मेंस, हमने सिर्फ वनडे के आधे ओवर खेले थे अभी 25-26 ओवर, और हमने 10 छक्के लगाए थे। हमारी टीम ने 10 छक्के, 6 छक्के साइम अयूब ने लगाए हैं, 3 छक्के लगाए हैं अब्दुल्ला शफीक ने, और 1 छक्का लगाया है विनिंग छक्का सर बाबर आजम ने। बाबर आजम ने तो जो छक्का लगाया ना सर, वो तो रिवेंज था, क्योंकि एडम जैम्पा ने पहले मैच में बोल्ड किया था, इसके लिए वो रिवेंज लाजमी था। और क्या बाबर ने छक्का लगा के जो फिनिश किया था ऑस्ट्रेलिया को एडिलेड के अंदर। हमने 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया में हराया और हम वाहिद ओडीआई ही जीते थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इससे पहले हम वही नहीं जीते, वही ऑस्ट्रेलिया वाला। बाकी जो सीरीज है, सीरीज हम तारीख में कभी नहीं जीते। और वो इंशाल्लाह कल कायम हो जाएगी जब हम पर्थ में, परसों जब हम इनको हराएंगे पर्थ के अंदर इंशाल्लाह। तो हम वो ये सीरीज हमारे नाम होगी, क्योंकि अब इनके जो टॉप 5 मेन प्लेयर थे वो भी नहीं है। अब वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो इंडिया आ रही है इनके पास खेलने, वो उसकी तैयारी करेंगे। अच्छा है, अब इनको पता चल गया होगा, जिस तरह पाकिस्तान ने इनका दूसरे ओडीआई में किया ना, तो अब पहले ओडीआई में पाकिस्तान जीत गया था बस। वो पैट कमिंस खड़ के शायद इंडिया को लगा यार कोलैप्स हो, ऑस्ट्रेलिया को लगा शायद कोलैप्स हो गया होगा, हमारी बैटिंग कोलैप्स करके, इसी वजह से हम बहुत बड़ी टीम है, हम वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। पर उनको नहीं पता था भाई, वो कोलैप्स नहीं था। जो पहले वनडे में एमसीजी में किया, वो दूसरे वनडे में हमने एडिलेड में करके दिखाया। हालांकि बैटिंग ग्राउंड था वो, और हमने बैटिंग पिच थी, वहां पिच अच्छी थी। पहले रन की थोड़ी तेज पिच थी, पर एडिलेड की पिच स्लो थी, इतना पेस नहीं आ रहा था। और वहां सर ऑस्ट्रेलिया तो कुछ नहीं कर पाया। जो पाकिस्तान ने बैटिंग की, अल्लाह, ऐसा लग रहा था जैसे हम रावलपिंडी में खेल रहे हैं। तो बहुत खूबसूरत बैटिंग की पाकिस्तान ने, आउट क्लास करके हराया। और रिमेंबर द नेम हम साइम अयूब को दें या हारिस रऊफ को दें, आज ये अब आप लोगों ने बताना है। साइम अयूब का पहले मैं आपको बताऊंगा, उन्होंने 71 बॉल्स के लिए खेलकर 82 रन बनाए, और जिसमें 6 छक्के शामिल थे सर। और ये 6 छक्के उन्होंने कहाँ लगाए हैं? एडिलेड के अंदर लगाए हैं, स्टार को लगाए हैं, जैम्पा को लगाए हैं, हार्डी को लगाए हैं सर। ऑस्ट्रेलिया की जो मेन बॉलिंग अटैक था उनको लताड़ के रख दिया, और कमाल की इनिंग्स खेली है। ये 100 हो सकता था, पर कोई बात नहीं, 82 में इसमें भी अल्लाह की बेहतरी होगी। 82 पर वो आउट हो गए, कमाल करके आउट हो गए। तो ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर बिल्कुल शौक हो गए थे कि भाई हमारे साथ हो क्या रहा। उसके बाद सर जो स्पेशल इनिंग्स थी साइम अयूब की, उसके बाद जो हारिस रऊफ थे सर, हारिस रऊफ ने मेरे नजर में टोन सेट किया है। हारिस रऊफ ने पहले जब हमने बॉलिंग की, हारिस रऊफ ने 5 विकेटें ली, 5 विकेटें, जिसमें ग्लेन मैक्सवेल, मार्नस लबुशाने को दूसरी बार उन्होंने आउट किया, पहले ओडीआई में भी किया था। मतलब 5 विकेटें ले उड़े और पूरी ऑस्ट्रेलियन लाइनअप को लताड़ के रख दिया। तो मैन ऑफ द मैच भी हारिस रऊफ को मिला, और हमारे रिमेंबर द नेम भी हारिस रऊफ है, क्योंकि उन्होंने टोन सेट करके दी, 163 पे रोका।
और पाकिस्तान ने आसानी इतना इजीली चेज, या वो मुझे इंडिया वाला याद आ रहा है जो 2021 में किया था, 10 विकेटों से जीते थे, या मुझे ये वाला चेज याद आ रहा है। हालांकि ये भी हम 10 विकेटों से जीत सकते थे, बहुत क्लोज, कोई 26-27 रन रहते थे और साइम अयूब आउट हुए। और ऑस्ट्रेलिया अपने घर में आज तक 10 विकेटों से नहीं आ रहा, ये भी एक रिकॉर्ड था पाकिस्तान के पास। पर कोई बात नहीं, अभी वो कोई रिकॉर्ड याद नहीं आ रहा है, सिर्फ हमें इतनी खुशी है कि पाकिस्तान जीत गया। और इंशाल्लाह जब हम पर्थ में को फाइनल हराएंगे इनके होम ग्राउंड के अंदर, और वहां पाकिस्तान का परचम जब लहरेगा, पाकिस्तान का झंडा जब वहां पे लहरेगा, तो उसका जो खुशी का आलम होगा वो अलहदा होगा। और सर मैं सैल्यूट करता हूँ मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी को, सर कमाल की कैप्टनसी की है मोहम्मद रिजवान ने। और उनकी लग रहा था कि भाई वो कप्तान है, उन्होंने आज हमें फील करवाया कि भाई क्यों मुल्तान सुल्तान लगातार 4 साल फाइनल खेली है, मतलब 4 साल वो कप्तानी की है मुल्तान सुल्तान की उन्होंने, और चारों साल भाई वो फाइनल में दी। क्यों थी? मोहम्मद रिजवान ने बताया कि भाई मैं कैसे कप्तानी करता था, अल्लाह ने उनके अंदर कैसे स्किल्स थे। पेशावर को उन्होंने चैंपियन बनाया, केपीके को उन्होंने चैंपियन बनाया। इम्प्रेसिव स्टैट्स हैं उनके, और आज उन्होंने खुद को मनवाया है मोहम्मद रिजवान ने। और जो उन्होंने कप्तानी की है, जिस तरह उन्होंने अटैक किया है, चारों फास्ट बॉलर खिलाई हैं, और ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिस तरह वो बॉलिंग ला रहे थे ना, ये आपको पता चल रहा था कि भाई वो किस तरह टीम को खिला रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं देखा, 10 ओवर उन्होंने पार्ट टाइमर से करवाने थे, 5 साइमन यूब से करवाए, कामरान गुलाम थे, सलमान अली आगा थे, ये हमारे पास ऑप्शन थे, पर उन्होंने सिर्फ 3 ओवर करवाए और वो अपने मेन फास्ट बॉलर को लगा रहे थे। भाई 8 ओवर हो गए थे उसके, नसीम शाह के 30 ओवरों से पहले ऑस्ट्रेलिया के। तो भाई उनको यही पता था कि उनके माइंड में था कि इनके मेन प्लेयर जा चुके हैं ऑस्ट्रेलिया को, अभी हम गिरा देंगे, अभी हम गिरा देंगे। अगर वो 50 ओवर की सोचते, थोड़ा लंबा जाता, जो हमने कुछ रिसेंट पास्ट में कुछ गलतियां की हैं, तो मैच हम स्पिनर्स को देते और लंबा हो जाता। चलो कोई बात नहीं, मोहम्मद रिजवान आपने आउटस्टैंडिंग कप्तानी की है, आपने वो सही कहा था, या तो हारेंगे या तो लड़ेंगे। पहले मैच में भी आप लड़े, दूसरे मैच में तो सर आपकी टीम ने कमाल कर दिया। मोहम्मद रिजवान आपको 100 में से 1000 नंबर, 100 नहीं, आपको बस इंशाल्लाह अब जैसे ही कोई जो फाइनल हमारा ओडीआई पर्थ वाला, उसकी जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो हम सबसे पहले क्रिकेट पे आएंगे। तब तक हमारे इसी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अल्लाह हाफिज।